हमारा इंडिया ना दुनिया में अब 2014 के बाद मैं कह रही हूँ भूखा नंगा देश नहीं लगता। बिल्कुल ठीक है ना, बाहर वालों को जो स्लम डॉग मिलियनेयर का जमाना था वो खत्म हो गया। अब बाहर वाले जब इंडिया के बारे में सोचते हैं उनको ये नहीं लगता कि ये कोई भूखा नंगा देश है, उनको लगता है कि ये ग्लोबल सुपर पावर है। ये किसकी वजह से हुआ? इन दुनिया में जो हमारी इज्जत ऊंची हुई है वो किसकी वजह से हुई? कई सारे इंडियंस एनआरआईज हैं, और मैं तो कहती हूँ कि इनफैक्ट मुझे लगता है हर दूसरी तीसरी फैमिली में कोई ना कोई है जो बाहर पढ़ रहा है या काम कर रहा है या कुछ भी कर रहा है। तो जो इंटरनेशनल इम्पैक्ट हम पर है वो बहुत ज्यादा है। तो हम समझते हैं कि हर जगह हमारी इज्जत बढ़ चुकी है, हमारी पासपोर्ट की इज्जत बढ़ चुकी है। एंड इंटरनली भी आप देखिए, आप स्वच्छ भारत अभियान को देखिए, हम ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए। जिस टॉयलेट का लेके इतना जिक्र होता है आपके पाकिस्तान में, हमें पता है ना कि किस लेवल के पब्लिक टॉयलेट्स यहाँ पर बनाए गए हैं, मतलब किस तरह के रोड्स बने हैं, जॉब जनरेशन हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। एक्सपोर्ट्स बढ़ गई है, बिजनेस बढ़ गया है, ट्रांसपेरेंसी आ गई है अकाउंटिंग में। अब करप्शन बहुत हद तक कम हो गया है। तो बहुत सारी चीजें जो लोग देखते हैं कि भाई ये एक ऐसी पार्टी है जो लोगों के लिए काम करने के लिए आई है। ठीक है ना। एक दावा और है याना यहाँ पे पाकिस्तान वाले जो कहते हैं, मैं वही आपसे कश्मीर के हवाले से भी और इंडिया के हवाले से भी यही समझना चाह रही हूँ कि यहाँ पर ये कहा जाता है कि जब भी इलेक्शन आने होते हैं, मतलब हिंदुस्तान में जब इलेक्शन होने वाले होते हैं उससे पहले बहुत ज्यादा पाकिस्तान को हाईलाइट किया जाता है, पाकिस्तान की कोई ना कोई बात की जाती है जिससे कि वोट पड़ते हैं और जिससे कि गवर्नमेंट बनती है। क्या वाकई में ऐसा है? क्या इंडिया का जो वोटर है वो क्या पाकिस्तान के बारे में कोई बात सुनकर नेगेटिव या पॉजिटिव वोट डालता है, या वो परफॉर्मेंस देखता है गवर्नमेंट की? अब मैं एक वर्ड बोलना चाहती हूँ लेकिन मैं यहाँ नहीं बोलूंगी। द पॉइंट इज के ऐसे नहीं होता है। और मुझे इनफैक्ट पता है वो वर्ड। बोलो। नहीं, मैं भी नहीं बोलूंगी। तो एनीवे, मैं ये कह रही थी कि पाकिस्तान में इस वक्त ऐसे हो रहा है कि पाकिस्तान में फरवरी में इलेक्शंस होने वाले हैं और पाकिस्तान बार बार लगातार इंडिया का नाम, कश्मीर का नाम लेता जा रहा है। तो इनफैक्ट ये उल्टा है जी। नहीं, मगर पहले तो यही कहा जाता था और अभी तक यही कहा जा रहा है कि कश्मीर का इशू भी इसीलिए उठाया जाता है और जो कुछ आपकी अदालतों ने फैसला किया वो भी इसीलिए क्योंकि इलेक्शंस हो रहे हैं। नहीं, वो पाकिस्तान में इलेक्शंस हो रहे हैं ना, इसलिए उठाया जा रहा है। फरवरी में है ना आपके इलेक्शन, 2 महीने बाद शायद। हाँ, कह सकते हैं कि यहाँ पर भी कह सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा मैंने नहीं सुना कि ये कभी इंडिया का जिक्र कर रहे हो। कि हमारे यहाँ तो खैर इलेक्शंस का मतलब ही कुछ नहीं है, आपको पता है कैसे आते हैं और कैसे जाते हैं। तो उसमें वोटर का बेचारे का इतना रोल नहीं होता। बट स्टिल हमारे यहाँ अभी से पता है कौन आ रहा है। आपको मालूम है? आपको नहीं मालूम होगा क्योंकि आपके इलेक्शन के बाद पता लगेगा। कश्मीर की अगर हम बात करें, गल्फ कंट्रीज ने भी काफी सुना इन्वेस्टमेंट की है, मॉल वगैरह बन रहे हैं, सब कुछ है, बदला हुआ कश्मीर दिखाई दे रहा है। बहुत वीडियोस वगैरह भी कुछ लोगों ने, लेकिन ये बात भी सच है कि बहुत स्लो पेस पे आगे बढ़ रहा है। बहुत ही ज्यादा स्लो पेस पे। जिस तरह से जॉब जनरेशन होना चाहिए उतनी स्पीड से हुआ नहीं है। मैं ये भी बता दूं, तो बहुत टाइम तक वेज रेगुलराइजेशन का मुद्दा भी चल रहा था और ऐसी चीजें हैं जो चल रही थी। कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स को परमानेंट करना वो भी नहीं हुआ बहुत टाइम तक। कश्मीरी पंडितों के साथ जो पीएम पैकेज के द्वारा आए थे, फिर उनको बहुत महीने तक सैलरी नहीं दी गई क्योंकि टेरर अटैक्स की वजह से उन बेचारों को फिर से भागना पड़ा। वो फिर निकल गए, जम्मू चले गए, यहाँ वहां चले गए। तो एक ना उनको लाइफ सिक्योरिटी दी जा रही थी, ना उनको जान की सिक्योरिटी दी जा रही थी और ना उनको सैलरी दी जा रही थी। मतलब उनको नौकरी छोड़ के वापस जाना पड़ा। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जिनको अभी तक इन लोगों ने टैकल नहीं किया है। इसके लिए मतलब जो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन स्कीमें तो इन्होंने बहुत की हैं, लेकिन ग्राउंड पे इनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं, किस स्पीड से हो रहा है, किस तेजी से हो रहा है। स्किल इंडिया डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन उसके द्वारा लोगों को जॉब्स मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है, इन सब चीजों पे इन्होंने ठीक से सुपरविजन किया नहीं है। और मुझे लगता है कि इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है क्योंकि जम्मू कश्मीर में लोकल लीडर्स नहीं है नजर रखने के लिए। मतलब कई जगह ना, इसीलिए जो है जमहूरियत जरूरी होता है, इसीलिए इलेक्शन जरूरी होते हैं, क्योंकि हर चीज पर नजर जो है वो ब्यूरोक्रेट्स नहीं रख सकते। तो ऐसे हाईलाइट तो किया जा रहा है ना, इन चीजों को हाईलाइट तो कर रहे हैं, आप भी कर रही हैं और लोग भी यकीनन मीडिया के जरिए कर रहे होंगे। तो आपको लगता है गवर्नमेंट देख रही है, गवर्नमेंट तक पहुंच रही है बात? लेकिन देखिए, गवर्नमेंट एक हद तक वो नजर रख सकते हैं। मैं वही तो कह रही हूँ, आप ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू एक जगह को, आप वहां का एडमिनिस्ट्रेशन संभाल सकते हैं, लेकिन गवर्नेंस तो नहीं कर सकते। ब्यूरोक्रेट्स तो गवर्नेंस के लिए नहीं होते, वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए होते हैं। तो गवर्नेंस की बहुत जरूरत है वहां पर, लीडर्स की बहुत जरूरत है और साफ लीडर्स चाहिए हमें। वही पुराने वाले नहीं चाहिए जिन्होंने ऑलरेडी बहुत सालों से लूटा है कश्मीर को। अगर फिर से कश्मीर उनके हाथ में चला गया तो फिर से वही हालात वापस आ सकते हैं। तो बहुत जरूरी है
कि नए लीडर्स, अच्छे लीडर्स जिनका कोई करप्शन या क्रिमिनल बैगेज ना हो, इसकी बहुत जरूरत है कश्मीर को। अगर आज किसी चीज की जरूरत है कश्मीर को तो उसी चीज की, और एम्प्लॉयमेंट की। ये चीजें ले बहुत जरूरी। मगर आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो यकीनन ये चीज़ें हाइलाइट की जा रही होंगी कश्मीरी यूथ की तरफ से और लोगों की तरफ से, तो गवर्नमेंट यकीनन देख रही होगी। आपके ख्याल से गवर्नमेंट कोई इम्पोर्टेंस दे रही है, या बस 370 हटा के और बस ठीक है साथ मिला दिया भारत के, उसके बाद कोई स्पेशल कुछ नहीं किया जा रहा है, ऐसा लगता है आपको? वरना ये इश्यूज तो बहुत पहले सॉल्व हो जाने चाहिए थे। धीरे धीरे हो रहा है, बहुत धीरे, मतलब पेस इज वेरी स्लो। जिस पेस का इन्होंने वादा किया था उस पेस के हिसाब से नहीं जा रहा है। बिल्कुल। जी। बिल्कुल, लेकिन या ना पाकिस्तान में कि ये भी इम्प्रेशन था आपके लोकल इलेक्शन से पहले कि बीजेपी को या मोदी जी की सरकार को जो है काफी टफ टाइम मिल रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है कतर का भी केस है, कनाडा, अमेरिका, इस किस्म की चीजें लेकर काफी प्रॉब्लम देखने में, मणिपुर और इस तरह के कई जी। इश्यूज ऐसे हुए जो इनको टफ टाइम दे सकते हैं। लेकिन जो लोकल इलेक्शन हुए उसमें तो बिल्कुल ही नक्शा अलग था, बहुत लंबे मार्जिन से जो है बीजेपी जी। जीती है। तो देखिए, आपको क्या लग रहा है कि इसकी क्या वजह है हाँ, कि अभी भी लोग जो है वो मोदी जी के साथ है? इंटरनेशनली जो है, लोग तो यही देखेंगे और यही समझेंगे ना कि जो मुल्क हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए रेडी है, सामने है और सक्षम भी है, उस मुल्क को गिराने की कोशिश क्यों की जा रही है? जाहिर सी बात है कि इंडिया का जो बढ़ता हुआ कद है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इंडिया बहुत तेजी से बढ़ रहा है इकोनॉमिक वर्ल्ड में, चाहे आप बोलो, या डिप्लोमेटिक रिलेशंस के हिसाब से अगर आप बोलो, हर किसी के साथ फ्रेंडली रिलेशंस। तो ये सिचुएशन जो है कई लोगों को हजम नहीं होती, चाहे वो यूएस हो या चाइना हो। तो कहीं ना कहीं इंडिया के पावर को, ताकि ये बहुत ज्यादा सुपर पावर ना बन जाए, तो वो तो होता ही है। जब भी देखिए, अगर हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो हमें पीछे करने वाले कई लोग आते हैं। तो इंडिया के साथ भी यही हो रहा है इंटरनेशनली, ये तो मैं बता दूं। दूसरी बात, हाँ, इनफैक्ट बीजेपी को शायद इस इलेक्शन में जो हुआ, उनको खुद उम्मीद नहीं थी कि वो जीतेंगे। कई ऐसी जगहों पे जहां पे कांग्रेस की पकड़ थी, फॉर एग्जाम्पल, या लोकल पार्टीज की पकड़ थी, वहां पे भी ये जीत कर निकले। तो जाहिर सी बात है, इनको खुद ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन शायद इसलिए क्योंकि इन्होंने हमेशा अवाम का भला सोचा, कभी अपीजमेंट की तरफ नहीं देखा। और नेशनल सोवरेनिटी जो है, जो इंडिया की संप्रभुता इसको बोलते हैं, मैं कई भारत एक्सप्रेस ज्वाइन करने के बाद मैंने कई सारे जो है हिंदी वर्ड सीखे हैं। तो इंडियन सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना, इंडिया की गरिमा को प्रोटेक्ट करना, इंडिया की इज्जत को प्रोटेक्ट करना, सेना को रिस्पेक्ट देना, और हर किसी को समानता से ट्रीट करना। ये नहीं कि कोई एक समुदाय विशेष, कोई एक तबका उनके लिए ज्यादा स्पेशल है दूसरे से ज्यादा, ऐसे कभी उन्होंने दिखाया नहीं। तो ऐसी बहुत चीजें हैं। जाहिर सी बात है कि कई जगहों पे मुसलमानों के लिए भी इन्होंने बहुत काम किए। जब ये पॉलिसीज बनाते हैं, ये थोड़ी ना कहते हैं कि ये पॉलिसी सिर्फ हिंदुओं पे लागू होगी, मुस्लिम पे नहीं लागू होगी। तो ये सारी चीजें लोग देख रहे हैं, जिस तरह का इन्होंने डेवलपमेंट किया, जिस तरह के इन्होंने रास्ते बनाए, जिस तरह का इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, ठीक है ना।